हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताने वाले हैं। सामाजिक जीवन जो है मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का जो पता चला है तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो मिली थी, मात्र देवी की पूजा होती थी। इसी वजह से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। इसी तरीके से जब और हम आगे पढ़ेंगे मरणोत्तर काल में तो एक सातवाहन वंश था, वो भी मात्र सत्तात्मक ही था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पुरुष व महिला दोनों आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि करते थे। यहाँ वही धार्मिक जीवन अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों में पाकता की पूजा होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में पाकता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा प्रचलित थी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा में कहीं भी मंदिर के परिमाण नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अगर हम सावधान देखें तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, लेकिन कहीं इनको जलाया भी गया है और कहीं आंशिक रूप से जलाया गया, दफनाया गया है। यह हड़प्पा सभ्यता में सावधान का प्रचलन था। अगर राजनीतिक जीवन इनका देखें तो पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं चलाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के कहीं साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, तो ऐसा लगता है कि पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था भी नहीं चलाया जाता था। हड़प्पा व्यवस्था में अगर देखें तो अस्त्र शस्त्र का अभाव था। इसका राजनीतिक जीवन में अगर देखें तो इसका जो शासन व्यवस्था थी वो पुरोहित हाथों में नहीं थी। ये संभवतः वणिक वर्गों में थी, यानी व्यापारी वर्गों में हड़प्पा व्यवस्था की शासन व्यवस्था थी। अगर आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखेंगे तो उसमें दिखाया गया कि शासन व्यवस्था व्यापारिक वर्गों में थी, वणिक वर्गों। अब आर्थिक जीवन में हम देखेंगे कि आर्थिक जीवन में यह चलता था कि मुख्य व्यवसाय जो हड़प्पा सभ्यता की थी, कृषि, पशुपालन और उद्योग। जैसे उद्योग के बारे में हम लोग आगे चर्चा किए थे कि गुड़िया बनाने का उद्योग, इसी तरह लिपस्टिक बनाने का उद्योग, और लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे, क्योंकि उस टाइम में लोहा का खोज हो नहीं पाया था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आर्थिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता में लोगों को 9 फसलों के बारे में जानकारी थी, जिसमें मुख्यतः गेहूं एवं जौ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं एवं जौ, क्योंकि इस तरह पूछा जा सकता है कि मुख्य फसल हड़प्पा सभ्यता के कौन से थे। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती थी, लेकिन नहर द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो चलता था वो चनुदड़ो व लोथल से गुड़िया और मनका बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इनका व्यापार इराक, ईरान, बहरीन व मिस्र से चलता था। कुछ इतिहासकार दिलमन को बहरीन कहते हैं, माकन को मकरान तट और बेलुहा को सिंध की पहचान करते हैं। आयात की जाने वाली कुछ धातुएं हैं हड़प्पा सभ्यता में, जैसे लाजवण मणि जो अफगानिस्तान से किया जाता था, सोना कोलार ये कर्नाटक में है, टीन अफगानिस्तान से किया जाता था, स्टेटाइट ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र या गुजरात में है, तांबा खेतड़ी राजस्थान में है, आज भी फेमस है तांबा के लिए खेतड़ी। फिरोजा फारस से किया जाता था, संगमरमर राजस्थान से किया जाता है, इद्रगोप मणि कार्नेलियन बीड्स ये भड़ौच गुजरात से किया जाता था। मोहरे तथा बाट, अधिकतर मोहरे जो इनकी होती थी सेल खड़ी की मोहर होती थी। इनके जो बाट होते थे वो 16 के आवर्तक में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 तथा 640। हड़प्पाई लिपि जो थी चित्रलेखात्मक, जिसे विस्टोफेडन स्टाइल कहते हैं, या भाव चित्रात्मक का इस तरह लोग
इतिहासकार बताते हैं कि जैसे हम लिखते हैं बिलीफ, इसको वो बताते हैं कि बी प्लस लीफ, मतलब कि अगर हम विश्वास करना बताएं तो वो हो सकता है इस तरह जोड़ देते थे कि बी के मतलब मधुमक्खी और लीफ के मतलब पत्ती, मधुमक्खी और पत्ती को जोड़ देते थे तो वो कहते थे कि हाँ ये विश्वास बन गया, अगर उन्हें इंडिकेशन, इसी वजह भाव चित्रात्मक कहते हैं। अब ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का ये हो गया। अब आगे हम कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति कैसे हुई उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या थे, किस विद्वान ने क्या कहा है, पतन का कहा और विद्वान। जैसे भूकंप का बारे में बताया कि भूकंप से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, इसने बेल्स ने कहा है। प्राकृतिक आपदा ये कैनेडी ने कहा है। आर्यों का आक्रमण होमिलर व गार्डन ने कहा है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था जिससे हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड ने कहा है। जलवायु परिवर्तन स्टाइन व घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ था और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, वहां से विस्थापित हुई। अस्थिर नदी तंत्र लैंब्रिग ने कहा है कि नदी तंत्र बदला और हड़प्पा सभ्यता विस्थापित हुई। बाढ़ से मैके, राव और मार्शल, ये तीनों लोगों की राय है कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ से खत्म हुई। इसी तरीके से आईआईटी खड़गपुर का 4-5 साल पहले रिसर्च आया कि हड़प्पा सभ्यता में सूखा पड़ने से समाप्ति हुई। जैसे उन्होंने रिसर्च में बताया था कि 900 साल लगातार सूखा पड़ने से हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति हुई है। ठीक है, हड़प्पा ये